आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के इलाज के बारे में। अगर आपको पीसीओडी है और गर्भ धारण करने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले ये बहुत मुख्य है कि आप अपना वज़न कंट्रोल करें। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने से अगर आप अपने वज़न का 10% भी कम कर पाते हैं तो कई बार ओव्यूलेशन अपने आप हो जाता है और गर्भ धारण भी बिना किसी दवाई से अपने आप हो सकता है। लेकिन अगर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने से वज़न को कम करने से भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप अपनी डॉक्टर से सलाह लें। ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स दी जाती हैं। पीसीओडी में एग्स की ग्रोथ और रिलीज में दिक्कत होती है तो ये ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स इन एग्स की ग्रोथ में ही सहायता करती हैं। ज़्यादातर लेट्रोज या क्लोमिफेन सिट्रेट की टैबलेट्स दी जाती हैं। लेट्रोजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। किसी किसी केसेस में इंजेक्शंस के द्वारा भी एग्स की ग्रोथ करानी पड़ती है। जब हम ये इंजेक्शंस या दवाइयाँ दे रहे होते हैं तब बीच बीच में सोनोग्राफी करके ये चेक करते रहते हैं कि एग की ग्रोथ सही प्रकार से हो रही है या नहीं। जब एग की ग्रोथ पूरी तरह से हो जाती है तब फाइनल मैच्योरेशन और एग के रिलीज़ के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है और तब सही टाइम पर आपको सलाह दी जाती है कि अब आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में आपके पार्टनर के स्पर्म को प्रोसेस करके आपके गर्भाशय में डायरेक्टली डिपॉजिट किया जा सकता है, जो कि आईयूआई का प्रोसीजर कहलाता है। यदि टैबलेट्स और इंजेक्शन से भी एग की ग्रोथ नहीं हो पा रही है या गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो दो विकल्प होते हैं। एक है लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, यानी कि दूरबीन के द्वारा आपके अंडाशय में 4 छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं, जिससे जो अंडाशय है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बन रहा है, जो कि एक मेल हार्मोन है, उसकी मात्रा कम हो जाए और इससे कई बार अपने आप ही ओव्यूलेशन होने लग जाता है। लगभग 80% महिलाओं में इन सिंपल दवाइयों से या फिर लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग से ही प्रेगनेंसी आ सकती है। केवल कुछ 10 से 15% केसेस ही ऐसे होते हैं जिनमें एग का प्रोडक्शन या तो हो ही नहीं रहा है या फिर बहुत सारे एग्स एक साथ बनने लग जाएं। उन केसेस में ही आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ करने से पहले भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। अपना वज़न कम करने से आईवीएफ का सक्सेस का दर भी बहुत बढ़ सकता है। पीसीओएस के पेशेंट्स में आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क दूसरे मरीजों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। पीसीओएस के पेशेंट्स में बहुत सारे एग्स बनने के चांस रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कभी कभार इन केसेस में पेट में पानी भर जाना या बहुत दर्द होना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पीसीओएस में आईवीएफ के इंजेक्शंस को भी बहुत कंट्रोल्ड प्रकार से देना चाहिए। एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। भ्रूण बनने के बाद उसको फ्रीज कर देते हैं और 1 महीने का गैप देकर जब पीरियड्स दोबारा आते हैं उस साइकिल में एम्ब्रियोस को गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर आपको आईवीएफ की सलाह दी गई है तो घबराएं नहीं, क्योंकि अगर हम सही प्रकार से आईवीएफ के इंजेक्शंस दें, अगर एग पिकअप करने के बाद ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन को कम करने की दवाइयाँ दें और फ्रेश नहीं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क बहुत बहुत कम हो सकता है। तो अगर आपको पीसीओडी है तो निराश ना हो, क्योंकि अगर हम सिस्टमैटिकली सही प्रकार से इलाज लें तो 90% महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं।